हेलो नमस्कार। तो आपका हमारे पार्ट 12 में आपका स्वागत है। तो आइए आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे भारत का संविधान। हमारे संविधान पर आधारित कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारा पहला प्रश्न है संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है? संविधान का मतलब क्या होता है? एक शब्द में बताइए। तो इसका उत्तर है कानून यानी कि भारत के सभी व्यक्तियों के लिए समानता का व्यवहार। ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। क्या है कि जो हमारा संविधान लिखा था तो जो 26 जनवरी 1949 को लिखकर तैयार हुआ था, उसी तारीख को हम संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है मासिक? क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं। जैसे भी वर्तमान में बात करें तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में जो जज है मुख्य न्यायाधीश है वो एक और जो बाकी 33 होते हैं वे होते हैं और अन्य न्यायाधीश। अगर इनकी वेतन की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश की वेतन मासिक होती है 2,80,000 रुपये और जो अन्य जज हैं अन्य न्यायाधीश हैं उनकी होती है जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं उनकी होती है 2,50,000। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे स्वतंत्रता, समानता और हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में जो अस्पृश्यता उन्मूलन का संबंध किस अनुच्छेद में है? एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आता है और बच्चे अनुच्छेद 17 की जगह 19 भी कर देते हैं। उसमें विकल्प रहता है 17, 19 कन्फ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा एक क्वेश्चन है। तो जो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। हमारे डॉक्टर बाबा साहब ने अनुच्छेद 17 में साफ-साफ लिख दिया है कि अगर खत्म कर दिया है इसको छुआछूत को, अगर कोई छुआछूत की भावना आपसे प्रति रखता है तो आप उसकी शिकायत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि इसका आंसर है हमारा अनुच्छेद 32। क्या होता है? हमारा संविधान का हृदय अनुच्छेद 32 को क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि व्यक्ति को इसमें बहुत बड़ा अधिकार मिला है। व्यक्ति के जो अधिकार हैं, अगर कोई भी उसके अधिकारों का हनन करता है, तो उसकी वो शिकायत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस शिकायत की समस्या का हल उस व्यक्ति की अवश्य करेगा। तो ये है हमारा अनुच्छेद 32 को इसलिए संविधान का हम हृदय कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी या ये कह लो कि भारत के प्रधानमंत्री की जो मासिक सैलरी होती है, वो कितनी होती है? हमारा उत्तर है 1,60,000 रुपए। और अगर हम मुख्यमंत्री जो हमारे देश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री की वेतन की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी मासिक सैलरी है 3,65,000। चूँकि हर राज्य 28 राज्य में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सबकी वेतन अलग-अलग होती है। जैसे हम अगर बात करें कि 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा वेतन किस राज्य के मुख्यमंत्री की है? तो तेलंगाना की है 4,00,000 रुपए मासिक। और अगर हम सबसे कम सैलरी की बात करें मासिक किस मुख्यमंत्री की है, किस राज्य की है? तो वो है त्रिपुरा के, लगभग 1,10,000। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसी की सजा माफ कर सकता है हमारा देश का राष्ट्रपति। इसके क्या अधिकार हैं वह? फांसी की सजा माफ कर सकता है हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और उस फांसी की सजा को कम भी कर सकता है, इसके निलंबित भी कर सकता है। इसके बाद जो राज्यपाल होता है, राज्य का मुखिया सबसे बड़ा राज्यपाल होता है, वही भी उसको भी अधिकार हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि फांसी की सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है। फांसी की सजा को कम कर सकता है और उसे निलंबित कर सकता है। ये है हमारे राज्यपाल और राष्ट्रपति की पावर। मत देने की आयु पहले 88 के पहले 88 1988 के पहले 21 साल थी। 21 साल में व्यक्ति मत देता था। लेकिन 1989 से जो हमारे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसके अंतर्गत जो पारित हुआ 1988 में, तो इसमें कहा गया है कि जो 21 की जगह 18 मतदान आयु कर दी गई है। तो और इसे
28 मार्च 1989 को इसे लागू कर दिया गया है। जब से आज तक वोट देने की आयु 18 साल है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम सब किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? अभी हम पहले छठे में क्वेश्चन में बताया था किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन है किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? हमारा उत्तर है ए भाग 3 के, बी भाग 4, सी प्रस्तावना, डी अनुसूची। तो हमारा जो प्रस्तावना है हमारी संविधान की प्रस्तावना को हम संविधान की कुंजी कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये रहे हमारे पार्ट 12 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न संबंधित हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। धन्यवाद।